हेलो दोस्तों, प्यारे साथियों। बीपीएससी टीआरई 4 जीएस पेपर के लिए आज जो है जीके जीएस लेकर आया हूँ। तो आप लोग ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। इससे पहले जो है आपका 7 तक आपका क्वेश्चन हो चुका है। आज जो है 8 नंबर से क्वेश्चन आपका होगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है मुस्लिम लीग द्वारा दी गई सीधी कार्यवाही का आह्वान। सेकंड है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट। थर्ड जो है सी ऑप्शन बंगाल के विभाजन की घोषणा। और डी जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी। तो डॉन सोसाइटी की स्थापना जो है सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा किस पृष्ठभूमि में की गई थी? तो इसमें से ऑप्शन क्या है राइट? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे को उत्तर क्या है? आपका बी है और व्याख्या है डॉन सोसाइटी की स्थापना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट की पृष्ठभूमि पर की गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, बांसखेड़ा अभिलेख पर किसके हस्ताक्षर अंकित हैं? कृष्णदेव राय, अमोघवर्ष, मिहिर भोज, हर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, हर्ष से। ठीक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बांसखेड़ा अभिलेख पर हर्ष के हस्ताक्षर क्या है? अंकित हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या है? आपका डी करेक्ट है। व्याख्या, बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध हर्षवर्धन से था। ये जो है 628 से 629 एडी के मध्य हर्ष के 22वें शासन वर्ष के दौरान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 10वां नंबर है। ठीक है, वर्धमान कोटी नामक स्थान से जारी किया गया था वो। ठीक है, 1881 ईस्वी के फैक्ट्री अधिनियम के कारखानों में किसके आयु से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, 9 वर्ष। ठीक है, 1881 के फैक्ट्री अधिनियम के कारखानों में जो है 9 वर्ष से कम के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। कौन सा? 1881। व्याख्या है, 1881 के फैक्ट्री अधिनियम जो है उसमें कारखानों में 7 से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया तथा 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को अधिनियम अवधि 9 घंटे तक की गई। ठीक है, तो ये व्याख्या भी आप साथ ही साथ देखिएगा, पढ़िएगा, जिससे आपका क्या कुछ और ऑप्शन आपको और एक्स्ट्रा जो है नॉलेज आपको मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक 11 नंबर, यात्री बारबोसा किसके शासनकाल में आया था? यात्री कौन है? बारबोसा। कृष्णदेव राय, देव राय, शाहजहां, अच्युत राय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। यात्री बारबोसा जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या, निकोला कोटी जो है देवराय के शासनकाल में आया था, जो फर्स्ट है। बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नोनी जो है अच्युत राय के शासनकाल में आया था। मनुजी जो है शाहजहां के शासनकाल में आया था। ये आप याद कर लिया, अभी भी आई है। मनुजी किसके शासनकाल में आया था? तो शाहजहां के शासनकाल में आया था। और निकोला कोटी किसके शासनकाल में? देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है? तुकाराम, रामदास, नामदेव, शंकर देव। तो 12 का राइट क्या हो जाएगा? आपका बी करेक्ट हो जाएगा, रामदास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत किसको माना जाता है? रामदास को माना जाता है। व्याख्या है, रामदास को धरकरी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। नामदेव ने वारकरी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई है। कौन? वारकरी। शंकरदेव वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से जुड़ा था। इसमें जो है आपका कथन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति।
तीसरा जो है 1564 में जजिया पर रोक, तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, आप राइट क्या हो जाएगा। पहला है ए और बी, सेकंड में बी जो ऑप्शन है 2 और 3, सी ऑप्शन जो है 1 और 3, डी ऑप्शन है 1 2 3 तीनों सही है। तो इसका राइट क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तीनों आपका क्या है, करेक्ट है, सही है। तो क्या है, अकबर ने 1562 में युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगाई, सही है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति हुई, सही है। और 1564 में जजिया पर रोक लगाया, सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, तीनों आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 14 है, निम्न घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। पहला जो है सिपाही विद्रोह, संताल विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। तो BBI है, ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। बी है सिपाही विद्रोह, संताल विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। संताल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, दक्कन दंगे, नील विद्रोह। संताल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन दंगे। तो इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सही अनुक्रम में है, संताल विद्रोह हुआ, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद लास्ट में दक्कन दंगे। तो इसका सही क्रम क्या है, तो देख लीजिए। संताल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। ये BBI ये पूछे जाते हैं BPSC मेन एग्जाम में भी, और आपके BPSC TRE में भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में, जिसको तारीख रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा ईस्वी। तो इससे आपके 2-3 क्वेश्चन आपके बन गए। नील विद्रोह पूछा ही जाता है, संताल विद्रोह पूछा जाता है, सिपाही विद्रोह जो 1857 की क्रांति का है विद्रोह, ये आपके तीनों चारों पूछे जाते हैं। दक्कन के दंगे जो है ये नहीं पूछे जाते, फिर भी इसको याद कर लीजिएगा 1874 से 75। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। नेफ्टियोनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, टेक्नीशियम। इसका राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। टेक्नीशियम जो है सबसे पहला कृत्रिम तत्व है जिसे कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया है। टेक्नीशियम जो तत्व है सबसे पहला कृत्रिम रूप से क्या किया गया, उत्पादित किया गया है। यहाँ जो व्याख्या है, टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु संख्या जो है क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। अब पूछा जाएगा कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व कौन सा है, टेक्नीशियम है। वर्ष 1937 ईस्वी में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। 16 नंबर क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेन परशीतक, फ्लोरीन फ्लोरीन युक्त बहुलक। इसमें सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है। पायरीन अग्निशामक में काम आता है, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा में, फ्रेन जो है परशीतक के लिए, और फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त में बहुलक। ये आपका करेक्ट नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या है, तो व्याख्या है फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। हीरा भी क्या है, आपका कार्बन का अपरूप है। इसकी खोज वर्ष जो 1985 ईस्वी में प्रोफेसर IES पैली, सर हेरोल्ड W कॉन्ट्रो एवं रॉबर्ट F कर्क द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है। पोस्ता पोपी से, तुलसी से, गंध सफेदा, यूकेलिप्टस से, इफेड्रा से। तो नोस्कापिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो पोस्ता पोपी से प्राप्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन B3 की कमी से होता है कौन सा रोग होता है। जनन क्षमता में कमी, तंत्र की गड़बड़ियाँ, पेलाग्रा, बालों का झड़ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B की कमी से क्या होता है, पेलाग्रा होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो विटामिन B की कमी, B3 की कमी से पेलाग्रा जिसको चर्म रोग कहते हैं वो हो जाता है। विटामिन B7 बालों का झड़ना तथा चर्म रोग हो जाता है। और विटामिन B12 जो है तंत्र की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और विटामिन E से जो होती है जनन की क्षमता में कमी आती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है 19 नंबर, इंसुलिन प्राप्त होता है, BBI है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदरक के प्रकंद में, डहेलिया की जड़ों में, बाल सम पुष्प में, आलू के कंद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों में। और इंसुलिन कहाँ दिया जाता है, मधुमेह में किया जाता है। जिसको डायबिटीज़ हो जाता है उसको इंसुलिन की सुई दी जाती है, ठीक है। तो
तो इसका क्या हो जाएगा, डहलिया की जड़ों से प्राप्त किया जाता है इंसुलिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन प्राप्त होता है डहलिया की जड़ों तथा अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं बीटा सेल से प्राप्त की जाती है इंसुलिन। ठीक है, तो ये दो तरह के आपके प्रोसेस हैं प्राप्त करने की। क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकसित एवं प्रजनन करने में समर्थ है, विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे छोटा जीव जो है माइकोप्लाज्मा है, जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन, निर्धनता का दुष्यक की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स, नक्शे से, एडम स्मिथ, उपरियुक्त से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, नक्शे से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। निर्धनता का दुष्यक की अवधारणा नक्शे से संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हासिल कर ली है लेकिन घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की है, इसका क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है ए, भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की संख्या बढ़ रहा है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई है लेकिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट गई है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार है लेकिन सभी घरों में पहुंच से बाहर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। तो भारत के पास पर्याप्त खाद्य भंडार लेकिन सभी घरों से पहुंच से क्या है आपका, बाहर है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 7वीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ विकास। क्वेश्चन नंबर 24 है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है। विश्व बैंक, IMF, WEF, UNC टेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लोबल जेंडर गैप का रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, WEF। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी WEF। WEF विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जारी करता है। विश्व WEF का फुल फॉर्म। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2017 से 18 भारत के शीर्ष 5 आयात स्थल कौन सा है। तो पहला चीन, USA, UAE, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। बी जो है चीन, USA, सऊदी अरब, UAE, स्विट्जरलैंड। इसके बाद चीन, UAE, USA, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड। चीन, USA, स्विट्जरलैंड, UAE, सऊदी अरब। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चीन, USA, सऊदी अरब और UAE और स्विट्जरलैंड जो है 2017 से 18 में 5 आयात स्थल है शीर्ष पर। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन तक, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बाकी का 25 क्वेश्चन करा दिया जाएगा।